हर जीव की एक खोज होती है, बचपन से लेके आज तक हर जीव की एक खोज होती है कि मैं सुख प्राप्त करने के लिए, सुख पाने के लिए प्रयास करूं। हर जीव, भले लोगों की पद्धति अलग है, मेथड अलग है, मान्यता अलग है, साधन अलग है, संजोग अलग है, सोच अलग है, मगर कॉमन फैक्टर है हाउ टू रियलाइज हैप्पीनेस। ये कॉमन है सबके लिए। सबको क्या चाहिए? हैप्पीनेस। सबको, किसी को दुख नहीं चाहिए। मगर कोई भी उम्र के व्यक्ति को समाज में प्रश्न करेंगे, चाहे वो 30 साल की है, 40, 50, 60, 70, 80, 90, कोई भी व्यक्ति है, इनको पूछोगे नाउ यू आर हैप्पी, तो उत्तर क्या मिलेगा? नो। हम प्रश्न करेंगे एक 90 साल की व्यक्ति को, एग्जाम रोकेट उत्तर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा अनुभव पास कर दिया है। इसको प्रश्न करेंगे, आपने बचपन में खेला था? बोला हमने खेला था। पढ़ाई किया था? बोला एजुकेशन भी अच्छा लिया था। बिजनेस या जॉब किया था? वो भी किया था। बहुत अच्छे पैसे कमाए थे? पैसे भी कमाए थे। शादी किया था? शादी भी किया था। बच्चे थे? बोला बच्चे भी थे। इसको बड़ा किया था, पढ़ाया, शादी करवाया, वो भी करवाया। बच्चे को बच्चा भी हमने खेला। घर, परिवार, बंगला, मोटर, गाड़ी सब था? बोला सब था। आप धार्मिक और घूमने की जगह गए थे? तो क्या धर्म के स्थान पे भी गए थे, घूमने की जगह पे गए थे, शादी में, मृत्यु में, मादगी में और फेस्टिवल में गए थे, बर्थडे पार्टी वगैरह में, तो बोला वहां भी गए थे। तो इतना सारा पास करने के बाद खाना पीना, कपड़ा लत्ता सब कुछ आपने भुगतान किया, फिर सुख क्यों नहीं मिला? बताइए। नहीं, मैं सबकी बात करता हूँ। I am not talking about the one person. I am talking about the whole society in any age. It is not matter of any one or two persons or some of them. संतुष्टि नहीं। मैं सबकी बात करता हूँ। संतुष्टि नहीं होती। इन सब का बात का एक ही अर्थ है स्वामी जी, स्वामी जी के मेरा प्रश्न एक ही है, सब लोग सुख प्राप्त करने का एक ही एंगल रखते जीना जी रहे हैं। इट इज ओके? ओके। Why they are not success is in any age? That is my question for all, not for some of them or 1, 2, 3. नंबर 1 कि सबसे पहले वो सुख की खोज में ही जड़े वर्ष में सुख को उन्होंने अपने खोज के अंदर ये नहीं माना कि ये सही है या गलत है जो मैं कर रहा हूँ जिंदगी में स्टार्ट से लेके एंड तक। मगर उसके पास ऑप्शन नहीं तो सही गलत कैसे कहेंगे? When your option one and more, then decide कि ये करूँ या ये न करूँ। उनके पास ऑप्शन क्या है? नहीं। पढ़ने में सुख है, खेलने में सुख है, खाने में सुख है, कपड़े में सुख है, पैसे में सुख है, शादी करने में सुख है, बच्चे करने में सुख है, घूमने में सुख है, गाड़ी में सुख है, बंगला में सुख है। ये माना था और वो मिला भी, फिर भी सुख नहीं मिला। तो व्हाट इज द अनदर ऑप्शन दे हैव? वो उस समय उनकी यही खोज में रहा मैं इससे भी आगे और सुख की प्राप्ति। हाँ, मैंने मतलब 90 साल की बात करता हूँ, अभी ऊपर जाने के बाद खोजेंगे। मेरा प्रश्न कॉमन है। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड एनी एज। कोई सफल नहीं होता है। प्रश्न मेरा ये है, व्हाई? हम कोई व्यक्ति सफल होंगे तो उसका एग्जाम्पल लेंगे, पर मैं कहता हूं कि आपने कोई देखा है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सुखी हो गए? सुख का मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति जो कुछ पाना चाहते हैं अगर वो पा लिया फिर प्रयास नहीं होता है, और प्रयास चालू है मतलब पाया नहीं है। दो बातें नहीं कर सकते। प्रयास भी चालू है, पाया भी है। दिस इज रॉन्ग बिलीफ।
वापस होता है। प्रयास भी चालू है हाँ और सुख पाया भी है, हाँ तो रॉन्ग बिलीफ है। पाया नहीं है इसलिए प्रयास है कि पाया है इसलिए प्रयास है? राइट। आप समझे? यस। बहुत बड़ी बात है। मेरे को मकान लेना था, मैंने मकान ले लिया। अभी लेने के बाद कल से मैं मकान ढूंढूंगा कि बंद कर दूंगा? बंद कर दूंगा। मेरे को ग्रेजुएट होना था, मैं ग्रेजुएट होगा, अभी पढ़ूंगा? नहीं। क्योंकि होना था वो हो गया। तो अगर मेरे को सुख पाना था, मिल गया, फिर प्रयास चालू रहेगा? नहीं। मगर नहीं मिला है तभी तो प्रयास है। ये हम स्वामी जी आपके अंदर में ये हम देख रहे हैं प्रकट कि आपने जो पिछले सब कुछ कर दिया, अब आपके आगे कोई प्रयास ही नहीं है कोई तरह की प्राप्ति की, ये हम सम्मुख देख रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है, सुख जो आपने प्राप्त किया है, मेरा प्रश्न ये है कि आखिर इतने सारे सृष्टि के लोग हमारे सामने सुख पाने के लिए एक ही डायरेक्शन में प्रयास करते हैं। सब्जेक्ट अलग हो सकता है, व्यू पॉइंट अलग हो सकता है, साधन अलग हो सकता है, प्राप्ति अलग हो सकती है, मगर डिमांड तो एक ही है, सुख पाना है। ठीक है, फिर भी सब असफल रहते हैं। इसका राज क्या है वो आपको प्रश्न करता हूँ। Why all are fail in any age? Everyone they are effort, प्रयास तो करते हैं, सब असफल रहते हैं। कारण क्या है? अगर कोई स्कूल होती है, कॉलेज होती है, मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर रिजल्ट आता है, जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं सब फेल होते हैं, तो आप या आपके परिवार के कोई व्यक्ति को वहां आप एडमिशन लेने के लिए कहोगे? समाज में क्या होता है? और आप फेल हो गए, आप आपके बच्चों को ये सिखाते हो इससे सुख मिलेगा। बात यही है। आपने पैसा पाया सुख के लिए, फेल हुए, सुख तो नहीं मिला, पैसा मिला, सुख नहीं मिला। बच्चे को ये सिखाओगे हाउ टू मेक मनी। आपने पढ़ा है, सुख नहीं प्राप्त किया, बच्चों को ये सिखाओगे कि पढ़ना पड़ेगा। आपको मालूम है कि शादी करने से मेरे को सुख नहीं मिला है, व्यवहार चला, बच्चे को ये करोगे शादी करना पड़ेगा। ये क्यों? आप कहो ना, मैं तो बताऊंगा आपको। अनुभव के बाद भी आपको यही कहना, यही सिखाते हैं कि आप भी अनुभव करो, फेल हो। सेम प्रोसेस, जनरेशन टू जनरेशन। ये तो परंपरा से चलता आ रहा है। नहीं मगर क्यों? अनुभव क्या कहता है? जो रास्ते पर हम गिर गए उस रास्ते पर चलने के लिए किसी को कहेंगे? मगर हमको मालूम होता है कि हम जिस रास्ते पर असफल नहीं हुए, वो असफल नहीं हुए ऐसा हम स्वीकार नहीं करते हैं, और इसीलिए बच्चे को कहते हैं तुम भी इस रास्ते पर आओ। मगर जब कोई प्रश्न करेंगे आपको, क्या आप जीवन में आपने सुख पाया इस रास्ते से? बोला नहीं, अभी तो प्रयास ही कर रहे। तो बच्चे को ये क्यों सिखाया आपने? यही तो बात है। और रॉन्ग भ्रांति से पूरा संसार चलता है, अज्ञानता से पूरा संसार रहता है, सच्चाई तो है नहीं। बात यही की यही है ना, हमको सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। बहुत अच्छा सब्जेक्ट। कोई कहता है पैसे सुख है, हम पैसे वाले के पास जाएंगे, किसका कितना पैसा है? 500 करोड़। आप सुखी है? क्या बोलते हो? नींद नहीं आती है रात को, एयर कंडीशन में। नहीं समझ में आया क्यों? क्योंकि जब तक अपनी खुद की गलतियों को नहीं देखेंगे नहीं, मगर पैसे से सुखा बिलीव थी और पैसा मिला, फिर भी कहाँ है सुख? मतलब नहीं स्वीकार करते हो? नहीं है वो स्वीकार करते हो? पढ़ाई करते हैं, नहीं पढ़ाई करेंगे तो बोला क्या होगा? जीवन में तरक्की नहीं होगी। ये सब का ठीक है, पढ़ाई करके आप सुखी होंगे कहेंगे, ठीक है। आप खुद कहेंगे कि मैं तो मास्टर किया है, मैंने तो पीएचडी किया है, should I am not happy? बच्चों को क्या सिखाओगे? यही ना कि पढ़ना चाहिए सुखी होने के लिए।
विदाउट योर एक्सपीरियंस? यस और नो? यस। तो दुनिया अनुभव से चलती है या अज्ञान से चलती है? तो सुख तो आत्मा में ही रहा फिर। छोड़ दो, हमको कॉज चाहिए, रीजन चाहिए, रेडीमेड आंसर नहीं चाहिए, रीजन चाहिए। आप ही जहां सुख मानते हो, दुनिया की कोई चीज की बात कर, एक्स वाई जेड, ए टू जेड, कोई भी चीज, आप 5 चीजों का मेरे को एग्जाम्पल दे दो जो 5 इंद्रियों से भुगतान करते हैं। कान, आंख, नाक, जीभ और स्पर्श। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रियों से दुनिया की कोई भी चीज का अनुभव होता है, बराबर है? तो 5 इंद्रियों के बिना अनुभव होता नहीं है। तो उसमें से मेरे को 2 चीज बता दो जिस चीज का स्वभाव सुख देना है। कान का नहीं। मेरा प्रश्न क्या है, अभी दूसरी बार सुनो। 5 इंद्रियों से जो भुगतान करते हो, दाखला तरीके जीभ से खाना खाते हो तो आप इसमें सुख मानते हो, शरीर से कपड़ा पहनते हो तो सुख मानते हो। मैं इंद्रियों की बात नहीं करता हूं, इंद्रियों से भुगतान करते वो चीजों की बात करता हूं। प्रश्न को पहले समझो, थिंक अबाउट द क्वेश्चन देन यू रिप्लाई मी। प्रश्न को तो समझो। ये 5 इंद्रियों से जो जो चीजों की भुगतान करते पूरी लाइफ में, उसमें से 2 चीज का एग्जाम्पल दे दो जिस चीज का स्वभाव सुख देना है। स्वभाव। क्वेश्चन समझ में आया? बस अभी उत्तर दे दो। हजारों लाखों चीजों में से मैंने सिर्फ 2 का नाम बताने का कहा। क्या बताया? कि इस चीज का स्वभाव सुख देना है। हम तो मानते हैं हजारों लाखों चीजों में सुख मिलता है, उसमें से 2 चीज का मेरे को नाम बता दो कि ये चीज का स्वभाव सुख देना है, क्योंकि हमको तो इसी से पाना है, बराबर में। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आपको समझ में आया प्रश्न? उत्तर क्या है? नहीं है। पांचों में नहीं है, 1 2 क्या, पांचों में जो भुगतान करता है सुख नहीं है उसमें। और जीते हैं उसमें सुख प्राप्त करने के लिए। जो सुख दिखता है वो सुख है नहीं, आईने में चेहरा दिखता है। मेरा कहने का मतलब यह है 5 इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी भुगतान करते हैं इसमें सुख है नहीं, ऐसा मानता भी हूँ और उसी चीज को पाने के लिए प्रयास करता हूँ ताकि उसमें से सुख मिले। 2 बात तो नहीं हो सकती ना। अगर इसमें सुख नहीं है ऐसा अगर मैं मानता हूं तो प्रयास करूंगा। देखो, प्रयास भी है, मानता भी नहीं, दोनों बात तो नहीं हो सकती है। देयर इज सम कंफ्यूजन। मैं कहूंगा इसमें सुख नहीं है तो मैं प्रयास करूंगा, मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा अलग चीज है, मगर मैं प्रयास तो नहीं करूंगा ना। जब मेरे को पाना क्या है, सुख, और मेरे को मालूम क्या है कि इसमें सुख है, तो प्रयास करूंगा। कोई व्यक्ति कहता है कि अगर मैं खड्डे में गिर जाऊंगा तो मेरे को सुख नहीं मिलेगा, तो फिर वो जानबूझ के खड्डे में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और पड़ता है तो ज्ञान नहीं, वो कबूल हो गए। तो 2 बातें नहीं हो सकती है, ज्ञान भी है और खड्डे में पड़ते, वो बात सही नहीं है। आप समझे? उत्तर क्या है? रिप्लाई। वेरी सिंपल एंड कॉमन क्वेश्चन, इफ नॉट रिक्वायर्ड द स्क्रिप्चर ज्ञान, राइट और रॉन्ग? मेरा एक भी प्रश्न किताबों के ज्ञान के ऊपर आधारित नहीं होगा और मैं किताबों की बात भी नहीं करता हूं। मेरी हर बातें बिल्कुल हमारे जीवन के साथ प्रैक्टिकल जुड़ी हुई होगी, इसीलिए आउट ऑफ कोर्स नहीं होगी बात।
इसीलिए मालूम नहीं है, समझ में नहीं है, वो तो प्रश्न आएगा ही नहीं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी, जो जीवन के साथ जुड़ी हुई है, वो किताबों के साथ जुड़ी हुई नहीं है। नहीं मान के बैठे हैं, सुख है। सुख है नहीं किसी में, मान के बैठे हैं सुख है। भ्रांति नहीं, मान के बैठे हैं बराबर है, हम सुख है नहीं मान के बैठे हैं, प्रयास भी तो करते हैं। दो बातें नहीं हो सकती, प्रयास भी करता हूं मानता भी नहीं, ये दो बातें कैसे हो सकती हैं? अगर आज मेरे पास 2 व्हीलर है, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ तो आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन जब मैं 2 व्हीलर चलाती हूँ तो मुझे सामने की 4 व्हीलर ज्यादा अच्छी लगती है, मेरी हैप्पीनेस चेंज हो जाती है उस 4 व्हीलर की डायरेक्शन में। जब मेरा 4 व्हीलर आता है तो मुझे एक बड़ी लग्जरी कार चाहिए होती है, मेरा फिर एक सेटिस्फैक्शन लेवल डाइवर्ज हो जाता है उसी हैप्पीनेस के एक अगले चैप्टर में। इट गोज एंड गोज एंड गोज ऑन, तब तक जब तक हम उसका एक्सपीरियंस कंप्लीट नहीं कर दे, और एक्सपीरियंस तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक हम मर नहीं जाते। तो जब तक जरूरत है एक्सपीरियंस के साथ हमारी हैप्पीनेस उस डायरेक्शन में चेंज होती चली जाती है। और मरने के बाद हैप्पीनेस मिल जाती है। मैं टिल द टाइम वी आर लाइफ, मैं तब तक के लिए बता रही हूँ, एक्सपीरियंस के साथ वो हैप्पीनेस की डेफिनेशन शायद बाय द एज, बाय द टाइम, बाय द एक्सपीरियंस चेंज होती रहती है। दिस इज व्हाट हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू मी डिफाइंस। No, it's okay. Everyone they have explained as per his viewpoint. There is no question at all. It is an open discussion. There is no if and but. Everyone they were right to present his view. It is okay. But हम यहाँ conclusion निकाल के fact जानने के लिए बैठे हैं। Friction तो है, मगर friction में आपको ही मालूम है, हम explain कर रहे हैं, मगर बहुत सारे if and but है। क्योंकि आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, हमको मालूम है क्या बोलने में कितनी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको मालूम है ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार जब जब मेरा क्वेश्चन दोहराऊंगा तब मालूम होगा इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। सिर्फ क्वेश्चन ही दोहराऊंगा तो भी मैंने यही कहा था प्रश्न में कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज है, 2 एग्जाम्पल दो जिनका स्वभाव सुख देना है। मैंने बिलीफ के बारे में प्रश्न नहीं किया था। मैंने क्या नहीं किया था? आपकी बिलीफ क्या है वो मैंने प्रश्न नहीं किया था। मैंने कहा था चीजों का स्वभाव, वो कहा था। मैं राइट और रॉन्ग? और आपका उत्तर क्या है? अभी और उत्तर देंगे तो फिर ये प्रश्न दोहराऊंगा, आपको मालूम होगा आई एम नॉट करेक्ट। आई गिव यू द आंसर, स्टिल इट इज नॉट करेक्ट। एंड द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। Question is very, it is not difficult because it is connected with our practical life. मैं कोई ऐसी बात नहीं करता हूँ जिसके साथ आप जुड़े हुए नहीं हो। सिंपल बात भी समझ में नहीं आती है, क्योंकि आज दुनिया में ये बात करने वाला कोई है ही नहीं। हर व्यक्ति मोह के आवरण को लगा के आपको आगे ले जाता है। इसमें सुख है दौड़ो, इसमें सुख है दौड़ो, इसमें सुख है दौड़ो, वो दुर्वाते हैं। आप समझे? हमारी बिलीफ है कि 2 व्हीलर में सुख है, हमने बिलीफ चेंज करी कि 4 व्हीलर में सुख है, हमने बिलीफ चेंज करी कि लग्जरी में सुख है, हमने बिलीफ चेंज करी कि प्लेन में सुख है। वो तो हमारी बात है। मैं ये कहता हूँ 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, लग्जरी और प्लेन का स्वभाव सुख देना है। दैट इज माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज नॉट डिपेंड ऑन योर बिलीफ। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द थिंग्स। वट एवर योर बिलीव कि भी उसमें सुख मिलता है, क्या उसका स्वभाव है? शरीर का, साधन का स्वभाव है। मन की ज्ञान की वजह से अगर सुख मानते हैं। अगर शुगर आती है, शुगर मैं शुगर के एक एक पीस को सबको दे दूं और सब मुंह में रखेंगे, मैं कहूंगा व्हाट इज द टेस्ट? आप सब क्या कहोगे? बिकॉज योर बिलीफ और बिकॉज ऑफ नेचर? दैट्स इट। सो आई वांट टू नीड दिस आंसर। नहीं है सुख देना। हाँ, प्रकृति की प्रकृति
मेरा प्रश्न ये है, आपका सबका उत्तर एक ही था कि मिठास मिली मेरे को, स्वीट मिली, क्योंकि उसका स्वभाव था, मेरे बिलीफ नहीं थे। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिनका स्वभाव सुख देना है? बिलीफ की बात नहीं है, है? नहीं है तो नहीं है तो कैसे मिलेगा? ज्ञान था। अगर उनका स्वभाव सुख देना नहीं है और आप कहता है मेरे को मिल गया, यही तो भ्रांति है, यही तो भ्रांति हो, यही भ्रांति को मिटाना है। इट इज अ फैक्ट। दुनिया की कोई भी चीज व्यवहार चलाने का साधन है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, मगर सुख का साधन है वो। और हमको चाहिए क्या? ये मिलेगा? राइट और रॉन्ग? सुख एक अनुभूति है सर, सुख एक अनुभूति है, नहीं है नहीं। अनुभूति, मैं क्या कहता हूँ कि सुख एक अनुभूति है, वो आप बताते हैं, पर वास्तव में हैप्पीनेस है कि नहीं? अगर है ही नहीं तो लोग क्यों ढूंढते हैं? हजारों करोड़ों अब्दुल लोग ढूंढते हैं, सब पागल, साधु संत भी ढूंढते हैं परम सुख, बोलते हैं ना। अगर है ही नहीं, हर व्यक्ति क्यों प्रयास करते हैं? I am talking about the all, not some of them. संसारी भी करते, त्यागी भी करते, परम सुख की अनुभूति के लिए प्रयास करते। हम सुख की बोलते हैं, वो परम सुख बोलते हैं। प्रयास तो हर व्यक्ति करते हैं ना। अगर है ही नहीं तो फिर क्यों करते हैं? तो फिर सुख किसमें है? धीरे धीरे बताता हूँ, एकदम नहीं। सुख तो है, क्षणिक है, सुख है, अनुभूति है, क्षणिक है। एक आदमी को प्यास लगी है और पानी मिलेगा उसको, तब उसकी संतुष्टि होगी। प्यास वो अनुभूति बुझाना, है। प्यास बुझना एक अलग चीज है और सुख मिलना एक अलग। थका हुआ आदमी सो गया तो क्या वो सुखी हो गया? भूखे व्यक्ति को खाना मिल गया, सुख हो गया, वो संतुष्ट हो गया, उनकी भूख संतुष्ट हो। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, किसी व्यक्ति को कपड़ा नहीं है, अपने कपड़ा पहना दिया तो शरीर का अंग ढांक दिया, वो सुखी हो गया। जो सुख अलग चीज है, रिक्वायर, जरूरत, नेसेसिटी अलग चीज है। नेसेसिटी को सुख मत मानो। जैसे मैं श्वास लेता हूँ, क्या उसको सुख मानूंगा? मानूंगा? अगर नहीं लूंगा तो बंद मर जाऊंगा, हाँ या ना? मगर मैं लेता हूं तो सुख मानूंगा? नेसेसिटी। इट इज नॉट हैप्पीनेस, इट इज अ बट नेचुरल प्रोसेस विदाउट योर एफर्ट। अगर श्वास हम लेते हैं, रात को सोने के बाद कौन लेगा? सोने के बाद कौन लेगा? तो फिर हम कहते हैं हम श्वास लेते हैं, हम तो सो गए। ये तो मैकेनिकल। अभी बोलते हैं मैं, दिन में क्या बोलते हैं? मैं श्वास लेता हूँ, और रात को बोलता है मैकेनिकल है। तो रात को मैकेनिकल, दिन में तुम लेते हैं। ऐसा दो पार्ट है। एक तो रात को सोते समय आदमी ये हो गया कि मरनासन हो गया, और दिन के अंदर वो हाजिर है, तो दोनों की प्रक्रिया अलग अलग हो गई है सर। मेरा कहने का मतलब ये है, ये प्रिंसिपल एक होता है कि अलग अलग होता है? प्रिंसिपल तो एक ही होता है। बस तो फिर भ्रांति से क्या मतलब है? हजारों प्रकार की भ्रांति से क्या मतलब है? हमको तो सनातन सत्य, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ है, जानना है, यही जानना है। इल्यूजन तो है, इसमें से निकलना है। इल्यूजन को पक्का नहीं करना है, इल्यूजन में से बाहर निकलना है, अज्ञान से बाहर निकलना है, और सनातन सत्य को समझ के अपनी दृष्टि को पक्की करना है। बिल्कुल सत्य है, यही बात। इस साहब ने बोला कि दुनिया में क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, क्या बताया? क्षणिक सुख है। वो उत्तर तो दिया उन्होंने, हाँ। मगर मैं कहूंगा कि क्षणिक सुख भी डिपेंड ऑन योर बिलीफ और नेचर ऑफ द थिंग्स। तो आपका उत्तर क्या है? अनुभूति है सर, एक ही सुख है। बिलीफ है कि वस्तु का स्वभाव है? रिक्वायरमेंट है तब है। अगर पेट भरा हुआ खाना कौन खाएगा सर? मैं रिक्वायरमेंट की बात नहीं करता हूँ। मैंने पहले भी कहा, नेसेसिटी अलग चीज है, हैप्पीनेस अलग चीज। तो मेरे को जो चीज में, आज मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, मेरे को आनंद होता है, ठीक है? तो आनंद होता है, 1 घंटे के लिए होता है, 10 घंटे के लिए होता है, 5 दिन के लिए होता है, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूँ। मगर वो क्षणिक सुख भी मेरी बिलीफ के ऊपर डिपेंड है कि नेचर ऑफ द क्लोथ्स।
रिक्वायरमेंट पे है सर। ये रिक्वायरमेंट अगर है, ऐसे आदमी को पानी मिलेगा, क्षणिक सुख मिलेगा उसको और संतुष्टि हो जाएगी उसकी। क्षणिक सुख भी बिलीफ के ऊपर डिपेंड है। ये रिक्वायरमेंट है उसकी, नेसेसिटी है उसकी। बिलीव है, बिलीफ भी है। प्यास से नहीं पानी मिलेगा, यूज नहीं उसका। बिलीव है, मिला। वही तो मैंने कहा, नेसेसिटी का कोई नेसेसिटी वो सुख दुख की बात नहीं है, वो तो जीवन जीने का साधन है। जैसे मैं श्वास लेता हूँ तो वो सुख की बात है, नेसेसिटी। मैं पानी पीता हूँ, सुख की बात है, नेसेसिटी। मैं फूड खाता हूँ, सुख की बात है, नेसेसिटी। मगर मेरी चॉइस है, ये खाने से आनंद आता है तो वो मेरी बिलीफ है, मगर खाना वो नेसेसिटी है। तो नेसेसिटी में सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है। इट इज रिक्वायरमेंट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, वो चॉइस नहीं है। मैं हवा बिना जी सकता हूँ, पानी बिना जी सकता हूँ, फूड के बिना जी सकता हूँ, तो नेसेसिटी हो गई। तो यहाँ हैप्पीनेस की बात नहीं है। अगर ये नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। यहाँ सुख दुख की बात, यहाँ जीवन जीने की बात है। क्या है? जीने की। टू सर्वाइव यू हैव टू डू, नॉट फॉर हैप्पीनेस, नॉट फॉर हैप्पीनेस। मेरा प्रश्न क्या है, हम जीवन से, बचपन से समझदारी होने के बाद हर चीज में सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और जीवन का अंत भी क्या होता है? सुख की प्राप्ति। मगर होता नहीं है। अंत तक। वह क्योंकि दुनिया की कोई भी साधन के अंदर, संजोगों के अंदर, संबंधों के अंदर, सत्ता के अंदर सुख देने का स्वभाव ही नहीं, सिर्फ ओनली योर बिलीफ। 1% भी नेचर नहीं है। कितना? 1%। नेचर नहीं है, मेरी बिलीफ है तो लगेगा, बिलीफ नहीं है तो नहीं लगेगा। 1% भी लगेगा, 1% भी लगता है बिकॉज ऑफ माई बिलीफ। यस और नो? आपको ये कपड़ा पसंद है, आपको आनंद आता है, कपड़े के अंदर 1% भी नेचर है फिर इसका? नहीं। अगर होगा, इनको पहना हो तो 1% मिलना चाहिए, इफ द नेचर ऑफ द क्लोथ्स। मगर ऐसा नहीं। आपको हैप्पीनेस फील होती बिकॉज ऑफ योर बिलीफ, बट नॉट नेचर, बट नॉट। में साधनों का स्वभाव सुख देने वाला है कि नहीं? दैट इज माई क्वेश्चन। 1% से 100% की बात करता हूं। इनका स्वभाव है, मेरी बिलीफ छोड़ दो। भिखारी को 5 रुपया दिया, इनको हैप्पीनेस लगेगा, और BMW वाले को 5 रुपया दोगे, टेंशन लगेगा। वाह, देने वाला मैं हूं, और 5 रुपया तो 5 रुपया ही है कि नहीं? मगर बिलीफ क्या है? डिफरेंट। समझ में आया? तो हमको ये जानना है वास्तव में, वेयर इज द रियल परमानेंट हैप्पीनेस? रियल एंड परमानेंट, ये हमको जानना है। ये नहीं जानोगे तब तो हर चीज, हर व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर में भटकती रहती है, कहीं अवतारों से। हमने भी अपने परिवार में देखा, समाज में देखा, हर व्यक्ति पैदा होती है, जीवन जीती है, मर जाती है, बाद में कहते हैं आखिर उन्होंने क्या पाया। हम अपने लिए सोचेंगे हमने क्या पाया, वो तो सोचते ही नहीं है आखिर हमने क्या पाया। बताइए, पैदा होते ही अभी तक हमने पाया क्या? और जो पाया है वो तो छोड़ना है। यस और नो? कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ। तो जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, इसको पाया बोलेंगे? जिसके हम मालिक नहीं है, इसको पाया बोलेंगे? तो दुनिया का कानून समझो, नेचर ऑफ द वर्ल्ड, लॉ ऑफ नेचर सेज nobody is owner in this world of anything। ये दुनिया की कोई भी चीज के, इंक्लूडिंग योर बॉडी,
इसके आप मालिक नहीं हो सकते हैं, ओनली यूजर, ओनली यूजर, मगर बन गए हम क्या, मालिक। और उसका मार खाते हैं, है नहीं, मगर हो तो गए। रिजर्व बैंक जो है वो नोट बनाती है, प्रिंट करती है, हजारों लाखों लोगों के हाथ में से घूम के मेरे पास आई, जैसे मेरे पास आई सिक्का लगा दिया, आई एम ओनर। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। नहीं, कल प्रीवियस डे दूसरे के पास थी, टुमारो दूसरे के पास चली जाएगी, हम ओनर हो सकते हैं? वी आर ओनली यूजर टेम्पररी, यस, बट नॉट ओनर। ये शरीर बना है पंचभूतों से, पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंचभूतों से शरीर बना है, ठीक है। ये पंचभूत किसके हैं? हमारे हैं, नहीं, कुदरत के हैं। एक दिन इसको खाक होके पंचभूत में वो मिल जाएगा। तो क्या शरीर हमारा है कि वी आर ओनली यूजर के ओनर? यूजर। ये मकान में रहते हैं, ये मकान का रॉ मटेरियल किसका है? अगर कुदरत का नहीं होता है तो कोई मकान बना सकते हैं? बिना रॉ मटेरियल सीमेंट बन सकती है? नहीं, लोखंड बन सकता है? रॉ मटेरियल किसका है? इसके लिए कुछ सर। रॉ मटेरियल किसका है? कुदरत को पैसा दिया नहीं, तो मालिक कौन है? कुदरत है। और बाद में टूट फूट के 100 साल 2 साल के पास भी किसके पास चला जाएगा? कुदरत के पास, पहले किसके पास था कुदरत के और बाद में? कुदरत के तो ओनर कौन है? ऑनर तो कोई है ही नहीं इसका। कुदरत तो है ना, हाँ, कुदरत तो है ही। और हम बन जाते हैं, हाँ, बस किसी का मार खाते हैं। हाँ, बस मेरा ये क्यों हो जाता है? अज्ञान का। पानी का भाव भाई तो कोडू बनाया 2 साल मेहनत करी है भाई, मैं तो लड़ाया वही क्या है? हाँ, हाँ, इसमें। बात तो एक दिन समझनी पड़ेगी ना। उत्तर इम्पोर्टेंट नहीं है, आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है प्रोसेस। हम किताब पढ़ पढ़ के आए हैं ना, वो रेडीमेड आंसर है, और इसीलिए जीवन में हम प्रैक्टिकल में फेल होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट क्रिएट द नॉलेज थ्रू द प्रैक्टिस। नॉलेज हम रेडीमेड ग्रहण करते हैं, राइट, और इसीलिए फिर ये डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, इंजीनियर है, सब क्या करते हैं? प्रैक्टिस, नॉट प्रैक्टिकल। नहीं समझ में आया? हाँ, हाँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस है सर, और पैसा किसका लेता है? प्रैक्टिस। नो गारंटी। नहीं समझ में आया? हाँ, हाँ, प्रैक्टिस, सक्सेस और नॉट, नो गारंटी, बट यू गिव मी मनी ऑफ प्रैक्टिस। मे बी सक्सेस, और मैं इलाज करूंगा डॉक्टर होके, करूंगा, प्रैक्टिस का पैसा देना पड़ेगा। आप कहते डॉक्टर साहब आपने दवा दिया 15 दिन, कोई फर्क नहीं, कोई बात नहीं, चेक कर लूंगा, बट गिव मी मनी फॉर प्रैक्टिस, नो गारंटी। यस और नो? यस यस, दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए। मतलब वो दुनिया सब मूर्ख है। ये मूर्खों से ही दुनिया चलती है, जिसमें मूर्खा में निकल जाती है, इस दुनिया से मोक्ष में चले जाते हैं, वो यहाँ रहेंगे नहीं। मूर्ख का मतलब होता है अज्ञान। मूर्ख शब्द जरा गलत है, अच्छा नहीं लगता है, मगर अज्ञान। ये दुनिया अज्ञानों से भरा हुआ है, और जिसमें से अज्ञान निकल गया, इस दुनिया में रहने का अधिकार नहीं, सर्टिफिकेट दे दिए बस। अज्ञान नहीं तो आपको रहने का अधिकार नहीं है, और अज्ञान है तो दुनिया को छोड़ने का भी अधिकार नहीं है। You have to stay here। आप समझे? अज्ञानता के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, अज्ञान को मिटा के ही आगे बढ़ सकते हैं। आप समझे? तो हम ये जानते नहीं है। मैंने कहा ना, उत्तर दे दूं, नो वैल्यू। उत्तर की कीमत नहीं है, प्रोसेस की कीमत है।
किसी कीमत है? प्रोसेस की। कहाँ कहाँ मैंने सुख माना था वो ढूंढो, वहां वहां स्वीकार करो, यहाँ मेरा अज्ञान था। पैसे में सुख, ये मेरा अज्ञान था। कपड़े में सुख, मेरा अज्ञान था। खाने में सुख, मेरा अज्ञान था। देखने में सुख, मेरा अज्ञान था। स्मेल लेने में सुख, मेरा अज्ञान था। सुनने में सुख, मेरा अज्ञान था। स्पर्श करने में सुख, मेरा अज्ञान था। ये साधन संपत्ति को प्राप्त करने का सुख, ये मेरा अज्ञान था। हर अज्ञान तो अज्ञान के रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये नॉलेज नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। हर चीज में इस तरह से स्वामी जी, हर चीज में इसी तरह से हमको मतलब हर एक का अनुसंधान करके सोचना होगा कि ये अज्ञान है। प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल, किताब पढ़ के नहीं, लिसन केयरफुली। ये किताब पढ़ो, अच्छा, इनको खाने में आनंद आया, तुरंत ज्ञान का उपयोग करो। क्या खाने में सुख देने का स्वभाव है कि मात्र मेरी बिलीफ है? बिलीफ है तो मतलब बिलीफ को निकाल दो, खाना खाओ, मगर सुख है वो बिलीफ नहीं। पैसा में सुख है, मेरा अज्ञान है। पैसा प्राप्त करो, पैसा व्यवहार करने का साधन है, सुख है बिलीफ निकाल दो। अच्छा, हर चीज को करते रहो, मगर बिलीफ को कोई उदाहरण? प्रैक्टिकल, यही तो बात करता हूँ। खाने में सुख है, कपड़े में सुख है, सोने में सुख है, जागने में सुख है, काम करने में सुख है, ये सब मान्यता है, सुख नहीं है। व्यवहार चलाने का साधन है। क्या है? सिर्फ व्यवहार चलाने का साधन है और कुछ नहीं। आपको जीना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि आप वो इस प्रकार के कर्म लेके आए और बाद में सब कुछ छोड़ के जाना है। यही कुदरत का कानून है। अरे वाह, तो ये तो फसावट हो गई इंसान। तो कितने अवतार से वही तो है। और हमको धर्म गुरु पाप और पुण्य के चक्कर में डाल देते। इससे बाहर निकलना आसान नहीं है। और पाप पुण्य दोनों का जड़ क्या है? अज्ञान। अगर सनातन सत्य समझ में आया तो वहाँ पाप भी नहीं है और अज्ञानता है, तो पाप भी है और राम लाखों लोगों की हिंसा करे रावण के साथ युद्ध करते समय, एक भी पाप नहीं, वही अवतार में मोक्ष। महावीर भगवान ज्ञान देकर हजारों लोगों को केवल ज्ञान प्राप्त करवाए, पुण्य नहीं, वही अवतार में मोक्ष। हम चीटी बचाते बचाते यहाँ घूमते हैं। तो देखते ये पाप भी नहीं, पुण्य भी नहीं। भाई पहले भाई का उत्तर दो। ज्ञान मिल गया, लाखों लोगों की हिंसा किया, फिर भी मोक्ष। इतने सारे लोगों को मोक्ष में ले जाने के लिए सहायक बन महावीर, फिर भी मोक्ष। पुण्य नहीं बना। अगर पाप पुण्य होता तो संसार में रहना पड़ता, मगर दोनों मोक्ष में गए। एक्सट्रीम पुण्य, एक्सट्रीम पाप, और दोनों गए कहाँ? और हम तो एक्सट्रीम पाप भी नहीं करते, पुण्य भी नहीं करते, फिर भी यहाँ घूमते हैं। वाह, क्या कुदरत का कानून सबके लिए अलग अलग होगा कि एक होगा? तो फिर ऐसा क्यों है? What is the reason behind? अज्ञान नहीं था। बात यही बार बार स्वीकारनी पड़ेगी। राइट। आज तो नया धमाका कर दिया आपने। कहीं से भी आओगे फिर आएगा अज्ञान, कहीं से भी आओगे फिर अज्ञान, कहीं से भी आओगे फिर अज्ञान। बात यहाँ आएगी, अज्ञान को मिटाना पड़ेगा। There is no any other solution and choice. मगर अज्ञान को नहीं समझते हैं और इसीलिए कहते हैं कि तुमने गलती किया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लो। तुम्हारे से पाप हो गया, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर ये लो। सीख के आए थे हम। तुमको दुख होता है, कोई बात नहीं, अच्छा काम करो। किसी को दुख दिया है तो प्रायश्चित करो। हाँ, वही गलती। यही बताते रहते हैं, इससे अज्ञान मिटता नहीं। प्रदूषण के 8 दिन बाद संवत्सरी के दिन हम सबको बस समावेश उससे सब पाप धुल गया। उससे